राम राम साहब। राम राम। मैं यहाँ से नौकरी छोड़ रहा हूँ। अरे बुड्ढे तू गधा वधा है क्या? तेरे को पता नहीं है पीछे से जाते हुए कभी टोकते नहीं है। इतनी अर्जेंट मीटिंग में जा रहे थे हम और तूने पीछे से टोक दिया। अबे ओए, तुझे तमीज नहीं है क्या? ये पता नहीं है जब कोई जरूरी काम से बाहर जा रहा हो तो कभी भी पीछे से आवाज नहीं देते। अरे तुम दोनों चुप रहोगी? एक मिनट मुझे बात करने दो। नरेश जी क्या दिक्कत होगी एकदम आप जॉब छोड़ने की बात कर रहे हैं? साहब जी मैं तो बोल बोल कर थक गया हूँ कि मेरी पगार बढ़ा दो, पगार बढ़ा दो, पर मुझे तो यही लगता है यहाँ पे मेरी पगार बढ़ने वाली नहीं है। साहब जी ये जो मेन रोड पे अपार्टमेंट है ना, ये लोग मुझे 18,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं और मेरी उनसे बात भी हो गई है, पर मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ पर आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। साहब जी आपके यहाँ काम करके तो मैं फंस चुका हूँ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या, लेकिन इतना तजुर्बा तो है ना मुझे। साहब जी मुझे तो सब समझ में आ रहा है मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैंने आपके यहाँ 4 साल काम करके ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। और साहब जी मैंने आपसे ज़्यादा बात नहीं करनी है। मैंने यहाँ पे जितना भी काम किया है, जो भी मेरा हिसाब बनता है, मेरा हिसाब मुझे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा साहब। बुड्ढे मेरे को लग रहा है ना तेरे साथ साथ तेरा दिमाग भी बूढ़ा हो चुका है। तेरे को पता नहीं है क्या कि किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए? अरे जिससे तू बात कर रहा है ना वो उस कंपनी के बॉस है। और तू क्या जॉब छोड़ के जाएगा यहाँ से? 1 सेकंड लगेंगे तेरे को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देंगे, फिर भटकता रही हो इधर उधर। वो तो तू थोड़ा बुजुर्ग है इसलिए तेरे से इज्जत से बात करने, नहीं तो ना अभी हमारे हाथ पैर चलना चालू हो गए ना तो दिखेगा नहीं यहाँ पे। हाँ मैम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इन लोगों को ना इनकी औकात में रखना चाहिए। 2 शब्द प्यार से क्या बोल लो, सर पे चढ़ने लगते हैं लोग। वो तो शुक्र मना तू जो मेरे माँ बाप ने सिखाया मुझे कि बुजुर्गों के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, वरना मैं तेरा वो हाल करती ना तू कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। सही कह रहे हो मैम आप। सर ने ना इसे सर पे चढ़ा रखा है। अगर सर इसको इसकी औकात में रखे ना तो इसकी जुबान ना चले कभी सर के आगे। सर मुझे तो समझ नहीं आता आप इस बुड्ढे को कैसे झेल रहे हो यहाँ पे। मेरे को बात करने दो। हाँ जी नरेश जी, वैसे जहाँ तक बात है सैलरी की तो मैं आपको अच्छी सैलरी दे रहा हूँ, मैं आपको कम पैसे नहीं दे रहा हूँ। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी कम है यहाँ पर और आपको कहीं और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। बाकी अभी मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा था। आप एक काम करो, शाम को ना मेरे ऑफिस में आ जाना, ऑफिस में फिर बात कर लेंगे और आपका हिसाब भी कर दूंगा मैं। आइए ना नरेश जी, वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए यहाँ आ जाइए ना, अंदर आइए। मैं आ तो गया हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं बैठूंगा नहीं। प्लीज़ मेरा हिसाब कर दीजिए। सर अगर ये बुढ़ा नहीं आना चाह रहा है, अंदर नहीं बैठना चाह रहा है तो आप इसको मत बुलाइए। वैसे भी इसको ना आदत हो चुकी है गेट पे खड़े रहने की, तो इसके मुंह पे पैसे फेंक के मारो और बाहर निकालो इसको। हाँ सर मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जितनी अकड़ इस सिक्योरिटी गार्ड में भरी हुई है ना उतनी अकड़ हम झेला नहीं करते। तो आप एक काम करो, इसकी सैलरी मारो इसके मुँह पर, दफा करो इसे यहाँ से। और सर कहाँ आप इसे अंदर बैठने के लिए बोल रहे हो? ये लोग ना बाहर खड़े होकर बस सैल्यूट करते हुए अच्छे लगते हैं। वो तो देखो सर आप हो जो इनको इतनी इज्जत से बात करते हो और इनको इज्जत से ट्रीट करते हो, और ना ऐसे लोगों को ना लोग पूछते तक नहीं है। पता नहीं आप क्यों ऐसे लोगों की इतनी हेल्प करते हो। खैर फिर भी अगर आप हेल्प कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ भी बोलेगा आपको झेलना चाहिए। बात खत्म करके इसके मुंह पे पैसे मार के इसको जॉब से निकालो। रिंकी, दिया, अरे कितने बड़े हैं यार ये आपसे। मैं बात कर रहा हूँ ना, बीच में बोल के यार तुम बदतमीजी करने में लगी हुई हो। बाहर भी बदतमीजी करती हो, फिर बदतमीजी कर रही हो। अरे मुझे बात करने दो ना यार। बोलिए नरेश जी, ऐसा क्या हो गया जो आप एकदम से नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं? चलिए छोड़िए, जैसी आपकी मर्जी। अब तो मैंने बाहर भी आपसे पूछा था लेकिन आप तब भी कुछ नहीं बोले। अब भी आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ मैंने आपके पैसे जो है निकाल के रखे हुए हैं। बाकी आपके सैलरी अभी 4 दिन की बाकी है, क्योंकि अभी 4 दिन बचे महीना ख़त्म होने में, लेकिन फिर भी मैंने आपका पूरा हिसाब कर दिया। ये लीजिए पैसे। पिछले 4 साल से आप हमारे यहाँ पर जॉब कर रही हैं और इन 4 सालों में आपने एक भी छुट्टी नहीं ली, और आज अचानक से आके कह दिया कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया जो आपको ऐसे डिसीजन लेना पड़ा अचानक से? साहब मैंने 12 आपको बता तो दिया था। और क्या हाल अंकल जी? हाँ ठीक हूँ। बड़े ठीक हो, लग तो नहीं रहे। अरे क्या बात है अंकल, शकल देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी मालिक ने पैसे काट लिए हो या सैलरी ना दे रहा हो। पिछले 4 साल से इनके ऑफिस में काम कर रहा हूँ और 12,000 रुपये मेरी सैलरी है, और इन 4 सालों में इन्होंने मेरा 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। मैं तो कह के थक गया, पर साहब के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। मैं तो साहब को कह के थक गया, पर उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। अब मैं तो सिक्योरिटी गार्ड का काम छोड़ दूंगा, पर मैं तो अब यही सोच रहा हूँ कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के गाँव चला जाऊँ। वहाँ कम से कम खेती बाड़ी करूँगा और इससे ज़्यादा ही मैं कमा लूँगा। और मैं यहाँ काम करता रहा ना
उससे मेरा घर नहीं चलने वाला। अब बेटा तुम ही बताओ ना, अब 12,000 रुपये मेरी सैलरी है और शहर में महंगाई कितनी है, और मैं कुछ पैसे घर पे भी भेजता हूँ और मेरी बीवी मुझे ताने मारती है कि ये तुम क्या पैसे भेज रहे हो, इससे घर का गुजारा भी नहीं हो रहा। अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसको क्या बोलूँ, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। क्या 12,000 रुपये? अरे अंकल आपको रगड़ रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है। आपको पता भी हमारे अपार्टमेंट में जो गार्ड है उसकी कितनी सैलरी है? 18,000 रुपये। उम्र हो गई है तो बेवकूफ़ समझ रहे हैं आपको। अरे हमारी सोसाइटी में आओ, वहाँ काम करो, 18,000 रुपये मिलेंगे, कुछ नहीं है यहाँ पे। अरे 12,000 रुपये में आज के ज़माने में कोई काम भी करता है? हमारी सोसाइटी में आओ, काम करो, 18,000 लो और साथ में एक स्वेटर भी लो। 18,000 रुपये सैलरी, वो भी सिक्योरिटी गार्ड के लिए? और क्या 18,000 रुपये मिलेंगे? हमारी सोसाइटी में जो गार्ड काम करता है ना 18,000 रुपये मिलते हैं। और जब काम ही करना है गार्ड का तो यहाँ पे क्यों खड़े हैं? हमारे यहाँ पे काम करो ना। और वैसे भी सुबह से लेकर शाम तक काम करना होता है, कोई आसान काम है गार्ड का? और एक बात बता दूं मैं आपको, किस्त नहीं है यहाँ की तरह, एडवांस पहले मिलता है वहाँ पे। और साहब जी मुझे तो गार्ड का काम करना है, चाहे यहाँ करूँ चाहे वहाँ करूँ, और जहाँ मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा मैं वहीं तो काम करूँगा। और बेटा मेरी नौकरी वहाँ लग तो जाएगी ना, कहीं जोश जोश में मैं यहाँ से भी काम छोड़ दूँ और वहाँ मेरी नौकरी ना लगे, कहीं मुश्किल ना हो जाए बेटा मुझे। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो अंकल, मैं लगवाऊंगा ना आपकी जॉब। और वैसे भी मेरी जान पहचान है अपने यहाँ पे, 2-3 गार्डों को पहले लगवा चुका हूँ। जो पीछे वाला गेट है हमारे यहाँ पे ना, वहाँ पे जरूरत है आपकी, और आप ही की है, आप ही आओगे, ठीक है? अरे अंकल बोल दिया तो नौकरी पक्की समझो, जुबान दे रहा हूँ मैं, ठीक है? कल हमारी सोसाइटी में पीछे वाले गेट पे आ जाना 11 बजे मिलूंगा आपको। अरे बेटा आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं कल से टाइम पर ही आ जाऊँगा। चल ठीक है यार, हम तो चलते हैं, आएंगे इनका फायदा, नहीं आएंगे तो ठंड में खड़े रहेंगे। हाँ चलो ठीक है। 18 सोचना। देखो सर, आप इसका भला करने के बारे में सोच रहे हैं और इसको देखो पहले से ही दूसरी जगह नौकरी की बात करके बैठा है। अरे ये बिन पैंदे के लोटे होते हैं, इनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कुछ। हाँ मैम, क्या सर आप भी इसकी खड़े खड़े यहाँ राम कथा सुन रहे हो? इसे भगाओ ना यहाँ से। अगर ये मेरे नीचे काम करता होता ना, कब कैसे धक्के मार के बाहर निकाल देती और एक फूटी कोड़ी तक इस बुड्ढे को ना देती। आप तो फिर भी इसकी सैलरी तो इसे दे रहे हो। अरे ठीक है मेम साहब, अगर मैं आपको इतना चुभ रहा हूँ ना तो मैं नौकरी छोड़कर जा ही रहा हूँ। अब आप खुश हैं ना? और साहब जी इस कंपनी में मुझे 4 साल हो गए काम करते हुए, मैं आपको सैलरी बढ़ाने के लिए बोलता हूँ, पर आज तक आपने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई। मैंने आपको कितनी बार बोला कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, और आप बढ़ाते ही नहीं हो। अब मजबूरन मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना अपने लिए, इसलिए मैं अब कई बार नौकरी ढूंढ रहा हूँ। साहब जी 12,000 रुपये मेरी सैलरी है, मैं 10,000 रुपये अपने गाँव में भेजता हूँ और 2,000 रुपये में गुजारा करता हूँ, और मेरी बीवी मुझे ताने मारती है कि तुम भेजते ही क्या हो। अब आप ही बताएं, इतने बड़े शहर में 2,000 रुपये में होता ही क्या है? साहब मैंने फैसला कर लिया, जहाँ पर मुझे 18,000 रुपये सैलरी मिल रही है मैं तो वहीं पे काम करूँगा। मैं खुश तो रहूँगा, उससे मेरे खर्चे तो पूरे हो जाएंगे। देखिए साहब, अब यहाँ पे मेरा गुजर बसर नहीं होने वाला, अब मैं चलता हूँ साहब। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नरेश जी। आज के इस महंगाई के युग के अंदर 12,000 के अंदर होता ही क्या है। मैं खुद आपसे बात करना चाहता था, लेकिन अब शायद अब आप ही बात नहीं करना चाहते हैं। शायद मेरे से देर हो गया, लेकिन ठीक है, जैसा आपका मन करे वैसा ठीक है। बाकी हाँ, मैं आपसे एक बार बात ज़रूर करना चाहता था। शायद मेरी बात सुनने के बाद में आप ये जॉब ना छोड़ते, लेकिन आपने टाइम ही नहीं दिया उस चीज़ के लिए भी मुझे। अब तो कोई बात करने का फ़ायदा नहीं, देर हो गई है, छोड़िए। अरे साहब जी मुझे आपका भाषण नहीं सुनना, मैंने बोल दिया ना मैं जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप जाइए, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। साहब जी मैं रुकूंगा नहीं, आपने जो बोलना जल्दी बोलो। देखिए मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपने आखिर 4 साल हमारे साथ में काम किया है, 1 मिनट नहीं दे सकते क्या मुझे? इतना तो दे ही सकते हैं। देखिए ये आपकी अमानत है, लीजिए। ये क्या साहब? ये आपकी 4 साल की मेहनत का फल है। एक्चुअली क्या है ना कि जो भी हमारे यहाँ पर जॉब करने के लिए आता है ना, तो हमारे ऑफिस वाले हर महीने उनके अकाउंट के अंदर 5,000 रुपये डालते हैं। तो ये बस आपके जुड़े हुए पैसे हैं, और हमारा जो मोटिव है ना इसके पीछे यही है कि जब कोई इंसान हमारे यहाँ पर जॉब छोड़ के जाए ना, उसके पास एक अच्छा अमाउंट जुड़ जाए। तो ये वही आपके मेहनत के पैसे हैं। 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 2,40,000 बनते हैं 4 साल के, आप काउंट कर लेना है जी। बाकी बैंक ने भी ब्याज दिया है, क्योंकि हर महीने जब हम सिप करते हैं तो उससे बैंक भी अपनी तरफ से कुछ ब्याज देता है, तो वो मिला के ज़्यादा ही पैसे होंगे 2,40,000 से। आपको तो पता ही है कि आज के इस महंगाई के युग के अंदर खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि इंसान चाह कर भी ना पैसे बचा नहीं पाता, ना ही सेव कर पाता है, तो उसकी सेविंग की आदत छूट जाती है। तो हम ये सीक्रेटली पैसा जोड़ते हैं ताकि इसी बहाने ना हमारे एम्प्लॉयज़ की मदद हो सके और उसका कुछ पैसा जुड़ जाए जो उसके किसी काम आ जाए। और देखिए ना, अगर हम आपको पहले बता देते तो आप किसी ना किसी खर्चे में इन पैसों को खर्च कर देते। अब हमने आपको बताया नहीं, तो इसी बहाने देखिए ना आपके 2,40,000 प्लस ब्याज जुड़ गए ना।
बाकी हाँ, आप इन पैसों को ना एक काम करना, एफडी में डलवा लेना, म्यूचुअल फंड में डलवा लेना। मेरा जो सजेशन है वो यही है कि म्यूचुअल फंड में डलवाना, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आजकल इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। आप जा सकते हैं इन पैसों को लेकर। वैसे तो 2,40,000 रुपये हमने अपनी तरफ से दिए हैं, बाकी इसके ऊपर ब्याज भी लगा, शायद 10% के हिसाब से मिला होगा, तो इससे कम तो नहीं मिला होगा। तो 2,93,000 या 3 लाख के आसपास ज़रूर होगा ये पैसा। देखिए, आपको तो पता ही है ना, जब हम पैसा जमा कराते हैं ना, तो वहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलता है, और हमने एक अच्छी स्कीम के अंदर पैसे डाले थे, तो वहाँ अच्छा इंटरेस्ट मिला होगा इस पैसे के ऊपर। साहब जी, इस अकाउंट के अंदर मेरे ही पैसे हैं, और साहब इसमें कितने पैसे होंगे? अरे नरेश जी, आप ही के पैसे। अब देखिए ना, अगर आपके नाम से जमा कर रहे हैं तो आप ही के पैसे होंगे और किसी के थोड़ी होंगे। आपका नाम भी लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए, अकाउंट नंबर भी है उसके ऊपर। साहब जी, 2,40,000 रुपए और साथ में ब्याज भी। साहब जी, इतने सारे पैसे मेरे हैं और मुझे तो इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। साहब जी, ये पैसे और ये कागज आप ही रखिए। साहब, मैं यहाँ से नौकरी छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। अरे नरेश जी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं। कभी कह रहे हैं कि मैं जॉब करूँगा, अब कह रहे हैं कि जॉब नहीं करूँगा। आपने ये जमा किए हुए पैसे का भी मुझे वापस कर दिया स्लीप को, और ये सैलरी वापस दे दी। आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग के अंदर? साहब जी, मैं सच कहूँ ना, मैं लालच में आ गया था, पर अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा अपना कौन है और बेगाना कौन है। ये आपकी सैलरी है अभी, नहीं तो आपको 4 दिन बाद देनी है, ठीक है? जब महीना ख़त्म हो जाएगा तो आप ले लेना। बाकी ये आपकी जो पॉलिसी है वो चलती रहेगी, तो प्लीज़ पैसे मांगना मत, क्योंकि हम ये लास्ट में देंगे ताकि आपके काम आ सके, और बाकी आप जॉब पे आ सकते हैं रेगुलर जैसे आ रहे हैं। साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा बहकावे में आ गया था। वो लोग मुझे कह रहे थे 18,000 रुपये सैलरी। साहब, मैं थोड़ा लालची हो गया था। साहब, मुझे माफ़ कर देना। और साहब जी, इसी चक्कर में मैंने आपके साथ बदतमीजी से बात कर ली। साहब, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। साहब जी, आज 26 तारीख है ना, और आप मुझे 1 तारीख को सैलरी देते हैं, तो आप मुझे सैलरी 1 तारीख को ही देना। और साहब, आप जो मेरी सैलरी में से 5,000 रुपये काटते हैं ना, आप वो भी काट लेना। अंकल जी, हमें भी माफ़ कर देना। हमें आपकी उम्र का लिहाज करना चाहिए था और समझना चाहिए था कि आपकी भी कोई मजबूरी होगी जिस वजह से आप ऐसा कह रहे हैं। आगे से ना हम कभी किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करेंगे। वी आर रियली सॉरी, हमें माफ़ कर देना। हाँ अंकल जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो क्या है ना, उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया, तो गुस्से में जो मुंह से निकला मैंने आपको बोल दिया। मुझे आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। देखिए नरेश जी, वैसे ना रिंकी और दिया दिल की बुरी नहीं है, दोनों अच्छी हैं दिल की। बस उनको शायद अच्छा नहीं लगा जैसे आपने बाहर जाते हुए मुझे पीछे से टोका, आवाज़ लगाई और ऐसे जॉब छोड़ने की बात कही, तो इनको इंसल्टिंग फील हुआ, इसलिए उन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया आपको। बच्ची हैं आपकी, माफ़ कर देना इन दोनों को भी। देखिए मेम साहब, गलती मुझसे हुई है ना, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और साहब जी, अब मैं ये नौकरी छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। ठीक है साहब जी, अब मैं चलता हूँ, और कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना।